अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो आदिकालीन लौकिक साहित्य के कवि थे और अरबी, फारसी, हिंदी की खड़ी बोली के महान ज्ञाता थे। आइए इनकी कुछ रचना देखते हैं। पहली कव्वाली है। छाप तिलक जब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, बात अघम कह दीनी रे मोह से नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोह से नैना मिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चुड़ियाँ, बहियाँ पकड़ हर लीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन कीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। संदर्भ में रख सकते हैं। प्रस्तुत कव्वाली खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग में लिख सकते हैं। इस कव्वाली में खुसरो अपने गुरु की ही वंदना कर रहे हैं, जिनके कारण उनका परमात्मा से मिलन होता है। वे कहते हैं कि व्याख्या में देखिए, मेरे व्याख्या के अंतर्गत लिख सकते हैं, मेरे निजामुद्दीन औलिया, जिस दिन से तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझे परमात्मा से मिलाया है, उस दिन से तुमने मेरा तिलक छाप आदि बाह्य आडंबर छुड़वा दी। अर्थात परमात्मा से अंदर ही अंदर मिलन होते ही छापा, तिलक, माला आदि छूट जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे गुरु निजाम ने मुझ पर कृपा करके मुझे प्रेम की बूटी का रस पिलाया है, अर्थात परमात्मा का प्रेम दिलाया है। प्रेम की बूटी का यह रस पीकर मुझे मतवाला कर दिया। वे अपने गुरु निजाम पर बार बार बलिहारी जाना चाहते हैं, निछावर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुसरो यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर सुहागन कर दिया है। बाह्य आडंबर छुड़वा दिए, अर्थात परमात्मा से अंदर ही अंदर मिलन होते ही जीवात्मा परमात्मा में मिलकर सुहागन अर्थात भाग्यशाली हो जाती है। विशेष खड़ी बोली में यह रचना है। उर्दू के शब्द भी आए हैं। गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना की है। रहस्यवादी भावना है, अद्वैत भावना है। अमीर खुसरो निर्गुण उपासक हैं। इसमें प्रसाद गुण है, लयात्मकता है, बाह्य आडंबर का विरोध है, साधना की परमावस्था है जहाँ साधक सुहागन होता है। प्रेम बूटी में रूपक अलंकार है, बलि बलि में पुनरुक्त अलंकार है। दूसरी रचना गीत। जो पिया आवन कह गए अजहु न आए स्वामी हो, ऐ जो पिया आवन कह गए अजहु न आए स्वामी हो, स्वामी हो आवन कह गए आए न बाहर 12 मास, जो पिया आवन कह गए अजहु न आए आवन कह गए। यह गीत अमीर खुसरो रचित खड़ी बोली का गीत है, जो कि आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक भी थे। प्रसंग, इस गीत में अमीर खुसरो ने परमात्मा से अलग होने के कारण छटपटाहट को दिखाया है। व्याख्या, अमीर खुसरो कहते हैं कि मेरे प्रिया अर्थात ईश्वर परमात्मा आने के लिए मुझसे कहे गए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाए हैं। स्वामी अर्थात परमात्मा अभी तक नहीं आ पाए। पूरा 12 मास यानी 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। विशेष खड़ी बोली है। उर्दू के भी शब्द कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। रहस्यवादी भावना है और अद्वैत भावना के भी दर्शन होते हैं। प्रसाद गुण है, लयात्मकता है, साधना की परमावस्था है और विरह की तीव्र अनुभूति का वर्णन है। दूसरा गीत देखिए। अब आए न मोरे सवरिया, मैं तो तन मन उन पर लुटा देती,
घर आए न मोरे संवरिया, मैं तो तन मन उन पर लुटा देती। मोहे प्रीत की रीत न भाई सखी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सखी। होती न अगर दुनिया की शर्म, मैं तो भेज के पतिया बुला लेती, उन्हें भेज के सखियाँ बुला लेती। संदर्भ, यह गीत आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक अमीर खुसरो का गीत है। प्रसंग, इस गीत में परमात्मा से वियोगावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या, अमीर खुसरो कहते हैं कि जब से आत्मा अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा से बिछुड़ी है, अभी तक वह संवरिया यानी प्रीतम नहीं आया। अगर आ गए होते तो मैं उन पर तन मन यानी सर्वस्व निछावर कर देती। अगर मेरे घर परमात्मा का वास हो जाता या परमात्मा आ जाते। आगे उल्हाना देते हुए वो कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की प्रेम की रीति अर्थात परंपरा अच्छी नहीं लगी है सखी। मैं तो उनकी अर्थात परमात्मा की दुल्हन बनकर या उनसे प्रीत करके या उनको अपना प्रीतम मानकर अब पछता रही हूँ। यदि मैं अपने इस संसार में न होती, आत्मा यानी मेरी आत्मा इस संसार में न होती और सांसारिक बंधन नहीं होते, तब मैं उन्हें पतिया यानी पत्र चिट्ठी भेजकर ही बुला लेती अथवा किसी सखी को भेजकर उन्हें अपने यहाँ बुला लेती। लेकिन यह सांसारिकता या सांसारिक बंधन परमात्मा और आत्मा के बीच में विघ्न डाल रहे हैं। विशेष भाषा खड़ी बोली है, इसमें लयात्मकता भी है, रहस्यवादी भावना है, निर्गुण उपासना की झलक है और इसके साथ ही साथ इसमें साधना की चरमोत्कर्षता दिखाई गई है। आइए आगे पढ़ते हैं। दोहे, अमीर खुसरो के दोहे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपनी, सांझ भई चहुदेश। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग, इस दोहे में खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद की स्थिति का बखान करते हुए उनसे बिछुड़ने की बात कह रहे हैं। व्याख्या, जिस समय अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई, उस समय उन्हें सफ़ेद वस्त्र डालकर लिटा दिया गया। उसी को कह रहे हैं कि अब मेरे गुरु परमात्मा से मिलने के लिए सैया पर लेटे हुए हैं और मुख पर अपने बाल डाले हुए हैं, अर्थात सफ़ेद वस्त्र को उन्होंने बालों की संज्ञा दी है। कहते हैं कि गुरु के मृत्यु के बाद मेरे लिए संसार अंधकारमय हो गया है, अर्थात उजाला गायब हो गया है। तो कहते हैं चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहुदेश। या फिर गुरु के लिए कहते हैं कि संसार रूपी दिन समाप्त हो गया है और सांझ हो चुकी है, अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था में हो गए हैं। अब अपने देश की तरफ चलना अर्थात परमात्मा से मिलन की बात कह रहे हैं। दूसरा दोहा देखिए। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग, इस दोहे में परमात्मा से मिलन के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। व्याख्या, खुसरो कहते हैं कि आज परमात्मा से मिलन की रात है और मैं परमात्मा के भजन में
मस्त हूँ। यह तन तो मेरा है, लेकिन मन मेरा उस परमात्मा में लग गया है और दोनों एक ही रंग के हो गए हैं, अर्थात एकाकार हो चुके हैं। अगला दोहा देखिए। देख मैं अपने हाल को रोऊं जार जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुण हार। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा आदिकालीन लौकिक कवि और खड़ी बोली के प्रवर्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखित है या रचित है। प्रसंग। इस दोहे में अमीर खुसरो आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को या उससे अलगाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। व्याख्या। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि संसार में रहते रहते मेरा क्या हाल हो गया है। मैं जब अपने हाल को या स्थिति को देखता हूँ तो बहुत जोर जोर से रोता हूँ, क्योंकि वह परमात्मा गुणवंता है, यानी गुणों की खान है या बहुत ही गुणवान है, और हम तो अवगुण यानी अवगुणों के मालिक हैं या भंडार हैं। अब हम दोनों में एकात्मकता या मिलन कैसे होगा। अगला दोहा देखिए। चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो को, यह हमारे करतार के रैन बिछोहा होए। प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग। इस दोहे में प्रेम की पराकाष्ठा या परमात्मा और आत्मा के बीच के संबंध को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अमीर खुसरो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वह चकवा चकवी के तरह है। चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं जो प्रेम के प्रतीक होते हैं। इन्हें मत मारो, कोई भी मत मारे, क्योंकि इनके मारने से ईश्वर नाराज हो जाता है और बिछो यानी वियोग रूपी अंधेरी रात घनी हो जाती है, अथवा आत्मा परमात्मा रूपी चकवा से बिछुड़ चुकी है और रैन समाप्त होते ही यह वियोग समाप्त हो जाएगा और ईश्वर से पुनर्मिलन होगा। अगला दोहा देखिए। सेज वो सोनी देख के रहूं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो पल भर सुख न चैन। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा आदिकालीन लौकिक साहित्य के कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है, जो कि खड़ी बोली के प्रवर्तक भी थे। प्रसंग। इस दोहे में परमात्मा और आत्मा के बीच जो भिक्षोहात्मक संबंध है उसको दर्शाया गया है। व्याख्या। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं अपनी सोनी सेज को देखकर दिन रात रो रहा हूँ, अर्थात परमात्मा के बिना आत्मा विलाप कर रही है और वह परमात्मा का रट लगाए है। जिस प्रकार चातक पक्षी प्यू प्यू चिल्लाता है, उसी प्रकार वह भी पिया पिया चिल्ला रही है आठों पहर, और इस बिछोह में एक पल का भी सुख और संतोष या चैन नहीं प्राप्त होता है। समाप्त।